मोर और तोता की कहानी। एक घने जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत सुंदर था। उसके रंग बिरंगे पंख, चमकती हुई गर्दन और नाचने का अंदाज सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था। तोता हरा, छोटा, लेकिन बहुत चालाक और दयालु था। एक दिन मोर ने तोते से कहा, तोते भाई, तुम बोल भी लेते हो और उड़ भी लेते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह बोल पाता। तोता मुस्कुराकर बोला, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। तुम सुंदर हो, तुम्हारा नाच कोई नहीं कर सकता। हमें अपनी खूबियों पर खुश रहना चाहिए। इसी बीच जंगल में एक शिकारी आया। उसने तोते को पकड़ने के लिए जाल लगाया। तोता जाल में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मोर ने आवाज सुनी और तुरंत दौड़ा। उसने अपनी तेज चोंच से जाल की रस्सी काटनी शुरू की। थोड़ी मेहनत के बाद तोता आजाद हो गया। तोता खुशी से बोला, धन्यवाद मोर भाई, अगर तुम ना आते तो मैं पकड़ा जाता। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोस्त हैं। दोस्ती में सुंदरता या बोलने की क्षमता नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। तोता बोला, और हर किसी के पास अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए किसी को कम मत समझो। सीख, हर इंसान या जानवर में अलग अलग खूबी होती है। सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागी, वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। दिल की धड़कन तेज होने के साथ सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। अनगिनत समय के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजों और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों पर सरसरी नजर डाल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का जिक्र था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था।